एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 8वें अध्याय 3रे वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 3रे वचन से लेकर जब हम 8वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो इस भजन में कहा गया है कुछ एक सवाल को लेकर के और फिर उसके जवाब को देकर के कहा गया है। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो भजन है वो परमेश्वर की महिमा और मनुष्य के गौरव को बताती है कि आखिर मनुष्य क्या है। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं भजन में, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तब मैं ये सोचता हूं तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रश्नवाचक बात यहाँ दाऊद कह रहे हैं कि जब मैं तेरी सृष्टि को देखता हूं, तेरे हाथ की कारीगरी को देखता हूं, तेरे बनाए हुए सारी चीजों को देखता हूं, तब मेरे मन में ये सवाल आता है कि फिर मनुष्य में ऐसा क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, या फिर आदमी में ऐसा क्या है कि तू उसकी सुधि ले। और इसके जवाब में यहाँ पर दाऊद 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक कहते हैं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल, जितने वन पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद कह रहे हैं कि मनुष्य को तूने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। तो यहाँ पर जो ये शब्द आया है परमेश्वर, एक्चुअली में ये परमेश्वर नहीं है। जब हम इसे सही ट्रांसलेट करते हैं हिब्रू बाइबल से, तो यहाँ पर जो शब्द आया है वो स्वर्गदूत आया है, स्वर्गदूत आया है। यानी कि तूने मनुष्य को स्वर्गदूत से थोड़ा ही कम करके बनाया है। और इस वचन को हम इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय 6 वचन से लेकर 8वें वचन तक भी पढ़ सकते हैं, जहां पर इसका सही ट्रांसलेट लिखा है कि तूने मनुष्यों को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम करके बनाया है। तो यहाँ उस सवाल का जवाब कि क्यों तू मनुष्यों की सुधि लेता है, तो यहाँ उस जवाब में यहाँ दाऊद कह रहे हैं कि तूने मनुष्यों को थोड़ा ही स्वर्गदूतों से कम बनाया है और उसको सारा इस पृथ्वी पर तूने प्रभुता दी है, सब कुछ तूने इसको दिया है। तो यहाँ पर इस कारण से जो मनुष्य का गौरव है और जो मनुष्य का अधिकार है उसको यहाँ दाऊद बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम मसीही विश्वासियों को तो इससे भी बड़ा गौरव दिया गया है, इससे भी बड़ा। मनुष्यों को भले ही ये गौरव दिया गया हो कि वो इस धरती के अधिकारी हो गए, सारे भेड़ बकरी, गाय बैल, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, सब जीव जंतु समुद्र में जो चलते फिरते हैं, उन सब पर वो प्रभुता करता है। लेकिन हमारे लिए जो मेन गौरव का कारण है, हमारे लिए जो मेन गौरव है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह में होकर उस पर विश्वास करने के द्वारा सभी परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं और उसकी संतान कहलाते हैं। मेरे प्यारे बहनों, ये वचन अपने आप में बहुत ही एक तरीके से कहा जाए गौरवशाली वचन है, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12वें वचन में पढ़ते हैं। 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर से जन्मेगा, लेकिन जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर की संतान है। और हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से जन्मे हैं, आत्मिक रूप से हमने नया जन्म पाया है। प्रभु ने कहा 3रे अध्याय में कि मनुष्य जब तक जल और आत्मा दोनों से नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। तो हम कैसे परमेश्वर की संतान बनते हैं? आत्मिक रूप से परमेश्वर के आत्मा में हम फिर नए सिरे से उत्पन्न होते हैं एक आत्मिक जीवन के लिए। तो यहाँ पर हमें उससे भी बड़ा गौरव दिया गया है, उससे भी बड़ा एक मुकाम दिया गया है कि अब हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार रखते हैं। प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार रखते हैं। और यूहन्ना अपनी पहली पत्री 3रे अध्याय में यही बात कहते हैं कि अभी तो हम पर यह प्रकट है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अभी हम पर और भी बहुत कुछ प्रकट होने वाला है कि हम और कुछ क्या होंगे। यानी अभी हम परमेश्वर की संतान से भी ऊपर का गौरव देखेंगे कि हम उससे भी बढ़कर परमेश्वर की दृष्टि में हैं। तो यहाँ पर दाऊद ने उसी विषय को यहाँ पर बताया है जितना उस वक्त लोगों को पता हुआ करता था कि परमेश्वर ने इस धरती पर मनुष्य को प्रभुता दी है और परमेश्वर को और मनुष्य को उसने स्वर्गदूत से थोड़ा कम बनाया है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को उन सबसे बड़ी सृष्टि बनाया है, क्योंकि उसने अपने प्रेम में, अपने निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि मनुष्य उसके साथ सहभागी कर सके, उसके साथ सहभागिता कर सके और उसके साथ हमेशा हमेशा अनंत जीवन में उसके साथ रह सके। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर इस वचन को हम पढ़ते हैं और लास्ट 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, हे प्रभु,
तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आमीन। तो ये जो भजन है ये परमेश्वर को महिमा देने के लिए और मनुष्यों के गौरव को बयान करने के लिए ये भजन है। लेकिन मेरे प्यारे मेहमानों, हम इसमें केवल परमेश्वर को ही महिमा दे सकते हैं। मनुष्य का गौरव इससे भी बढ़कर, इस वचन से, इस भजन से भी बढ़कर गौरव हमें नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बता दिया गया है कि अब हम परमेश्वर की लेपालकपन यानी कि अडॉप्शन की संतानें हैं और हमें यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पर हम 8वां अध्याय कंप्लीट करते हैं। अब हम 9वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ भजन संहिता का जो 9वां अध्याय है ये थैंक्स गिविंग सैम्स है, यानी कि जो धन्यवादी के जो भजन है उसकी कैटेगरी में ये 9वां अध्याय आता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मसीही विश्वासियों के लिए जो स्तुति के और जो प्रशंसा के और जो धन्यवादी के भजन हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब हम केवल परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करते हैं और उसको धन्यवादी के रूप में भेंटें अर्पित करते हैं, क्योंकि उसने अब सब कुछ तो हमारे लिए कर दिया है। अब उसकी अनुग्रह की दृष्टि अब हमारे ऊपर नहीं बल्कि स्वयं सेंत मेत में अनुग्रह हम पर हो गया है। हमें अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिल गया है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हम परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लिए केवल धन्यवादी और उसकी प्रशंसा के जो भजन हैं वो बहुत मायने रखते हैं और उन्हें हमें चाहे संगीत में प्रो करके गाएं, चाहे उन्हें प्रार्थनाओं में हम पढ़ करके कहें, वो सब परमेश्वर को महिमा देने वाले और धन्यवादी देने वाले हैं। तो 9वां अध्याय परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन है, यानी परमेश्वर जो न्याय करता है, परमेश्वर जो सच्चा न्याय करने वाला है, उस न्याय के लिए यहाँ पर जो दाऊद हैं अपने भजन को यहाँ पर धन्यवादी के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर पहले वचन से मैं पढ़ूंगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपना पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरा पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्टों को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वे मर गए हैं, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिस नगर को तूने ढा दिया उसका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा और वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने न्याय के लिए यहाँ पर जो है परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन हमें किस न्याय के लिए धन्यवाद देना है परमेश्वर को? उसने हमें किस बात से प्रबल किया है? मेरे प्यारे बहनों, हम जानते हैं कि उस स्थिति में जब ये भजन लिखे जा रहे हैं तो इसमें बहुत सारी फिजिकल बातों का भी वो जो न्याय चुकाया गया है उसका धन्यवाद किया गया है। लेकिन हमें जो धन्यवाद का विषय परमेश्वर को अर्पित करना है वो हमें इस बात के लिए अर्पित करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान जो कि हमारा शत्रु है उसका क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसका तमाशा बना दिया और उसको अपनी एड़ी से कुचल कर वो जयवंत हो गया। और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम मसीही विश्वासी भी मृत्यु पर और शैतान पर जयवंत हो गए हैं। इस बात की हमें धन्यवादी देनी है कि अब उसका सब कुछ उजाड़ दिया है परमेश्वर ने, और अब समय है, निकट समय है कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तब उस शैतान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 1000 साल के लिए उसे बंदी बनाया जाएगा और फिजिकल रूप से स्वर्गीय देहों के साथ प्रभु के लोग और प्रभु वहां राज्य करेंगे। और फिर उसके बाद 1000 साल के बाद न्याय किया जाएगा और शैतान को हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा में गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। उसने हमारा न्याय चुकाया है, उसने हमारा न्याय चुकाया है और उसने हमारा जो न्याय चुकाया है वो पापों से छुटकारे के द्वारा न्याय चुकाया है। हमें अनंत जीवन दे करके पवित्र आत्मा का बयाना मेरास में दिया है, उसका उसने हमें न्याय चुकाया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट कर दिया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। तो हमें इस न्याय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करना है। 9वें वचन से आगे दाऊद भजन में कहते हैं, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसका महाकामों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला और उसको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर लिखा है कि यहोवा पिसे हुए के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और वह संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के रूप में यह बात परमेश्वर ने पूरी की है कि वो पिसे हुए और दबे हुए लोगों के लिए आया है। प्रभु ने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आता बल्कि बीमारों के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं उन पापियों को ले आऊं, उनके बीच में आकर उनके पाप को उनके जीवन से दूर कर दूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पिसे हुए लोग जो पाप की दशा में फंसे हुए थे, उस संकट में, पाप की गहराई में वो दबे हुए थे, वहां पर परमेश्वर ने उन्हें वहां से बाहर निकाला है और उनके लिए न्याय चुकाया है। इस बात का हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इस बात के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। और हम यहां पर देखिए, यहां आप देख रहे होंगे सयोन। सयोन को जो हम देखते हैं, सयोन दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक स्वर्ग के लिए भी सयोन इस्तेमाल किया जाता है और उस पर्वत के लिए भी जहां पर परमेश्वर ने दर्शन दिए थे उसको भी सयोन पर्वत कहकर उसको भी वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां परमेश्वर का स्थान है उसे सयोन कहा जाता है। तो दो स्थान हम देखते हैं, एक फिजिकल रूप से भी सयोन पर्वत है और एक आत्मिक रूप से स्वर्गीय सयोन भी है। तो यहाँ जो आप सयोन का शब्द देख रहे हैं, यहाँ पर स्वर्ग के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है। आगे लिखा है, ताकि मैं सयोन के फाटकों के पास से तेरे सब गुणों का वर्णन करूं, तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसी में उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया, उसने न्याय किया, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें परमेश्वर को महिमा देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर भजन के रूप में जो दाऊद है उन्होंने कही है और हमें ज्यादा इन पर डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शब्द हैं जो आत्मा में होकर धन्यवादी के रूप में दाऊद के मुंह से भजन के रूप में निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। यहां आपने, हो सकता है बहुत सारे भाई बहनों की बाइबल में लिखा हो और हो सकता है नहीं लिखा हो। तो यहां पर आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे हिग्गायोन और सेला। मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं, ये जो हिग्गायोन और जो सेला, ये सब शब्द लिखे हुए हैं, ये राग को बताए जाते हैं कि इस वक्त जो है, जैसे आप मान लीजिए, हम अपने जो गीतों की पुस्तकें हैं उसमें देखते हैं कि वहां कोरस लिखा होता है कि भाई सब एक साथ गाएंगे, कहीं वाद लिखे होते हैं कि इस वाद को बजा के गाया जाएगा। तो ये सब उन्हीं चीजों को दर्शाते हैं। ये हम नहीं समझ सकते हैं और बहुत बार जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको जानना चाहा, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि ये इनका सही अर्थ क्या है, इनके जो धुने हैं वो क्या है। क्योंकि अब जो यहूदी हैं, जो इजरायली हैं, वो बहुत सारी बातें भूल चुके हैं जो सुलेमान के समय में या हम कहीं योशिय्याह के समय में जब ये बातें हुआ करती थी, भजन गाया करते थे, तो वो ओरिजिनल धुन हुआ करती थी जो दाऊद के द्वारा उन लोगों ने सीखा था। लेकिन अभी उन धुनों को अच्छी तरह से बिल्कुल ओरिजिनली रूप में ना तो यहूदी ना ही इजरायली जानते हैं, इसलिए हम भी नहीं जानते कि इनकी धुन क्या है, कि इनकी असल में ओरिजिनलिटी क्या है। जो लोग वो अब उनके रब्बी जो कहते हैं वो लोग हम मान लेते हैं, लेकिन हमें अभी भी पक्का विश्वास नहीं कि वाकई में ये वही धुन है जो दाऊद के द्वारा गाई गई थी। आगे 17वें वचन से दाऊद भजन में कहते हैं, दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वह सब जातियों में भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। तो ये बातें होंगी, ये इनमें से कुछ बातें हो चुकी हैं, परमेश्वर ने सुन ली है कि दरिद्र लोग अब अनंत काल तक बिसरे हुए नहीं रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उठा लिया है। उन्होंने स्वर्गीय धन से आशीषित करके उन्हें माला माल कर दिया है, वो खजाना उनको दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने वो सर्वदा की आशा उन्हें दे दी है, जिस आशा के साथ वो अपने जीवन में क्लेशों में, परेशानियों में, विपत्ति में भी आनंद से अपने जीवन को जीते हुए परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ लिखा है, उठ हे परमेश्वर, तो वो उठ चुका है, उसने अपने इकलौते पुत्र को देहधारी करके यहाँ दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने, और ये जानेंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस वक्त जब दाऊद के समय में जो गैर यहूदी हुआ करते थे, वो परमेश्वर के नाम से ही भय खाया करते थे कि ये लोग यहोवा के लोग हैं और इनका परमेश्वर इनका साथ देता है। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में इस धरती पर प्रकट होंगे, तो वहां लिखा है कि जाति जाति, कुल कुल, भाषा भाषा के लोग अपनी छाती पीटेंगे और रोएंगे, क्योंकि उन्हें तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या खो दिया है। तब उन्हें पता लगेगा कि जिसको हम ठट्टों में उड़ाया करते थे वो आज यहाँ स्वयं प्रकट हो गया है। तब उनके पास कोई भी पश्चाताप या कोई भी प्रार्थना
प्रार्थना का या किसी भी प्रकार का निवेदन का कोई चांस या मौका या अवसर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 9वें अध्याय का पूरा कंप्लीट अध्ययन कर लिया है और अब हम परसों 10वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप 14वें अध्याय तक इसको पहले से ही रीड करके रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।